हे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? होप आप सब ठीक होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और ये ब्लॉग मैं पूरे दिन का रूटीन बताने के लिए आपको बना रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं जहाँ जाती हूँ ना तो सब लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि दो दो बच्चों के साथ एडजस्ट कैसे हो रहा है, सब मैनेज कैसे हो रहा है। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपके साथ एक पूरे दिन का मैं फुल वीडियो शेयर करती हूँ कि मैं पूरे दिन कैसे बच्चों को संभालती हूँ, क्या करती हूँ। तो इसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे क्या है ना, अभी हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मतलब कि अकेले रहते हैं घर से, तो बच्चों को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, इसीलिए सब लोग का ये क्वेश्चन है। पहले तो आन्या थी तो ईजिली सब मैनेज हो जाता था, लेकिन अब बाबू भी हो गया है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ईजिली हो जाता है। अकेले रहना और बच्चों को संभालना, सब कुछ उनका ध्यान देना, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इन लोग की जो मतलब हस्बैंड की ड्यूटी है, तो शिफ्ट वाली ड्यूटी होती है, तो कभी डबल लग जाता है, कभी अचानक से रुकना पड़ जाता है, तो कभी मतलब एडवांस बुला लिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे उनके साथ खेल नहीं पाते, तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करा पाते हैं वो ड्यूटी की वजह से। लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करते हैं, जब भी घर पे रहते हैं तो साथ में वो लोग को खेलने का या कुछ काम करवा देते हैं, हेल्प करा देते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। खैर अभी तो जो समर वेकेशन था वो तो चला गया, तो अब स्कूल ओपन हो गया है, तो सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता था। पहले तो थोड़ा लेट उठती थी तो चल जाता था। तो अभी बज रहे हैं सुबह का 6 और मैं अभी उठ गई हूँ। और इसके ब्रेकफास्ट के लिए आज मैंने आटा लगा दिया है अजवाइन नमक डाल के, क्योंकि मैं रात को इससे थोड़ा बहुत पूछ लेती हूँ कि क्या ले जाओगे टिफ़िन में। तो कल वो बोल रही थी पराठा ले जाऊँगी, तो मैं पराठा का आटा लगा दिया है। और मैं अभी अपना गर्म पानी पी हूँ, क्योंकि मतलब डिलीवरी के बाद इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया है ना मैंने, और इतना ज़्यादा टमी बाहर आ गया है कि अब बाबू 6 मंथ का हो गया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा मैं अपने पे भी ध्यान दूँ, क्योंकि अभी तो मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोचा है कि खुद पे भी ध्यान दूँ, ताकि मैं अपने आप को भी थोड़ा फिट कर सकूँ धीरे धीरे। तो अभी बस गर्म पानी लेना स्टार्ट किया है और सोच रही हूँ वॉक स्टार्ट करूँगी। एक्सरसाइज अभी नहीं करूँगी, थोड़े दिन बाद करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से, पहले उसका नाश्ता बना लेती हूँ, देन उसको उठाऊँगी। अभी उठने में भी उसका नाटक रहेगा, तो आधा एक घंटा तो मतलब मुझे पहले ही उठना पड़ता है, ताकि आधा घंटा तो उसको मैं दूँ उठाने में, क्योंकि बहुत नाटक करती है। तो आज मैं आपको पूरा दिन का मैं अपना रूटीन बताऊँगी कि क्या कैसे क्या करती हूँ। मैं सुबह उठ जाती हूँ 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद बेटी के स्कूल के लिए जो लंच बॉक्स होता है उसको प्रिपेयर करती हूँ। देन उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक, यानी कभी मैं ऐसे ही खाली गर्म पानी पी लेती हूँ, कभी उसमें हनी डाल के पीती हूँ, तो थोड़ा अलग अलग करके पी लेती हूँ। तो आज मैंने हनी और नींबू डाल के गर्म पानी पिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट पराठा बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे बना लिए थे और एक आलू को ना ऐसे लंबे लंबे कट कर लिए थे, और मैं एक मिर्च डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के तवे पे ही बना देती हूँ, क्योंकि ये ना इसको ना आलू खाना पसंद है नहीं, ये आलू बिल्कुल नहीं खाती है। बट पराठे के साथ तो थोड़ा बहुत कुछ चाहिए ही होता है, तो मैंने रख दिया है, अगर खाएगी तो ठीक है। वैसे पराठे में मैंने नमक अजवाइन वगैरह डाल दिया है, तो वो ऐसे ही खा लेती है। उसके बाद मैं यहाँ पे जा रही हूँ उसको उठाने। यार उठने में तो बहुत नाटक करती है, और उधर बाबू भी सोया है, इसको उठाते उठाते वो ही उठ जाता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बोल रही थी ताकि वो उठ जाए। इतने प्यार से इसको उठाना पड़ता है, वरना ये ना आजकल ज़िद्दी इतनी हो गई है
अगर थोड़ा सा भी डांटे या कुछ करे तो बस इसका रोना चालू हो जाता है। रोने के बाद तो और आफत आ जाएगी, वो उठ जाएगा। फिर भी इसको मैं बोल रही हूँ उठ जाओ बेटा उठ जाओ, चलो नाश्ता बनाई हूँ, ये क्यों वो क्यों, तो इसको ऐसे बोल बोल के थोड़ा सा प्यार नाश्ता करके बन उठा गया रही है हूँ। और उसको उठाते उठाते वो भी उठ गया था, तो उसको भी मैं फीड कराई हूँ और फीड करा के अभी जस्ट उसको सुलाई हूँ। तो अभी बस मेरा यहाँ पे आलू का जो भुजिया बनाई थी वो भी यहाँ पे बन गया है और बस अब लंच बॉक्स पैक करना है। बादाम जा रही हूँ छीलने ताकि ये ब्रश करके खा ले। सुबह सुबह ना ये कुछ खाती नहीं, दिक्कत ये है कि इसको सुबह ब्रश करने के बाद इसको कुछ भी दो तो ये खाती नहीं है। जाने से पहले सोचती हूँ थोड़ा सा दो बिस्किट या दूध थोड़ा पी ले, लेकिन ये नहीं पीती है, तो मैं इसको बादाम ही दे देती हूँ। और आजकल तो बादाम भी नहीं खा रही है, फिर मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह किसी को भी खाने का मन नहीं होता है। तो बच्चे का तो मूड के ऊपर होता है कि कभी मन किया कभी नहीं। तो आज थर्सडे है, तो आज ये लोग के स्कूल में वाइट टी शर्ट और ब्लैक लोवर लगता है, तो आज ये इनका यूनिफॉर्म वो है, तो आज मैं वो पहनाऊँगी। अभी अब 7:30 हो गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ इसको ब्रश कराने के लिए। ब्रश कराने के बाद इसको रेडी करूँगी। अब देखते हैं, अगर वो उठ जाएगा तो ठीक है, नहीं उठेगा तो अब बहुत अच्छा है। वैसे तो वो शोरगुल सुन के वो उठ ही जाता है। खैर अभी तो फीड करा के तुरंत सुला दी तो सो गया है, अभी थोड़ी देर में फिर से आवाज़ आ जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ इसको ब्रश करा के इसको रेडी करने के लिए। देन आज ये है नहीं, इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है, तो छोड़ने भी स्कूल मुझे ही जाना पड़ेगा। खैर ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, पास में ही है, हम चलकर भी जा सकते हैं। लेकिन इसको क्या है ना, जो नेबर आंटी है मेरी नीचे, उनके पास छोड़ के जाती हूँ बाबू को, ताकि जल्दी से जाऊँ और जल्दी से आ जाऊँ। तो मैं स्कूटी से ही जाके फटाक से छोड़ के आ जाती हूँ। जस्ट हमारे रूम के पीछे वाले रो में ही स्कूल है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे ब्रश कराते हुए आपने देखा कि मैं रूम के अंदर झांक के आई हूँ, क्योंकि बाबू के सो के उठने की आवाज़ आ गई थी। आपको मैंने बताया था कि ये ना सोकर उठता है ना, तो थोड़ा सा आवाज़ दे देता है, तो जिससे समझ में आ जाता है कि हाँ उठ गया। मैंने चारों साइड से पिलो लगा रखा था, तो वो अभी बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब वो पिलो को भी धक्का दे देता। तो ये यहाँ पे उठ के बैठ रहा था और आवाज़ दे रहा था, तो मैं बस उसको जाके फिर उठा ली। और क्योंकि ना इसकी आदत होती है कि अगर उठ जाती हूँ मैं तो ये साथ ही उठता है। अगर मैं सोए रहूँगी तो ये लेट तक सोए रहेगा। देन उसके बाद मैंने आना को ब्रश करा दिया था, उसके बाद इसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया। वैसे तो मैं 2 पराठे डाल देती हूँ, पर वो एक ही पराठा खाकर आती है। उसके बाद बादाम भी छील कर उसको दे दिया था। और अब मैं यहाँ पे उसको स्कूल ड्रेस पहना दूँगी। और बाबू को ना लेटाई थी, तो वो बैठ गया था, और बैठ के वो ना मतलब बैठ जाता है, फिर बैलेंस नहीं मिलता है तो वो गिर जाता है। तो उसको थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो वो बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था। और टाइम भी हो रहा था, तो मैं उसको ज़्यादा चुप भी नहीं करा पा रही थी। तो आन्या को मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनाए और बाबू को गोद में ही ली थी, ताकि वो थोड़ा चुप हो जाए। वो लग जा रही है, अब क्या ही करूँ, मैं भी कुछ समझ आता नहीं अब क्या करूँ। अब इसको लेकर भी दिन भर काम नहीं हो पाता है, और कोई अगर लेटा हो तो ये अब बैठने लगा है तो बैठ जाता है। तो आजकल ना इसको थोड़ा थोड़ा लग ही जा रहा है, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। अब मैं कहाँ पे गद्दे बिछा कर रखूँ। अब जहाँ गद्दे बिछाओ वहाँ पे वो बैठता ही नहीं है, वो इधर उधर जाकर बैठता है। तो यहाँ पे बस आन्या को मैं रेडी कर दे रही हूँ। आन्या को रेडी कर दूँ, और मैं भी फटाक से चेंज करके लोवर चेंज करके और बस उसको मैं छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम हो ही गया है। और मेरा बाबू सुबह ही यार मतलब बैठने की कोशिश कर रहा है, और फिर ये गिर जा रहा है। सुबह ही गिर गया, रो रहा था। तो अभी मैं इसको ऐसे लेटा रहता है, और उसके बाद फिर बैठ जाता है, फिर सोचता है चलूँ, तो फिर वो गिर जाता है। तो यही सब है। सब लोग पूछते हैं कैसे मैनेज हो जाता है, तो मतलब चैन नहीं रहता है, बस भाग दौड़ करना रहता है। खुद के लिए तो 1 मिनट टाइम नहीं है।
तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया और कंघी कर लिया है। और ये देखिए, ये देखिए, बस अब मैं निकल रही हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। सुबह सुबह ही लगा है। बाय, चल। बाय बेटा। नहीं भी तो छोड़ के आ गई स्कूल और थकान सी हो जाती, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ी देर बैठूंगी, देन उसके बाद अब इसका काम करना है। आने का तो हो गया, अभी मैं 3 घंटे उससे तो फ्री हूँ, और इस 3 घंटे में मैं फटाफट सारा कुछ घर का समेटना है। ये सारा घर खिलौनों से बिखरा हुआ है वो सब, और फिर इसकी मालिश, और फिर ये अभी दोबारा सोएगा तो इसका सब करना है, दवा पिलाना है इसको, ड्राई वाटर वगैरह देती हूँ, तो वो सब है इसका। तो अभी खैर मैं थोड़ा चैन की सांस ले लूँ, क्योंकि ना हमारा जो रूम है टॉप फ्लोर पे है, तो चढ़ना उतरना बहुत भारी हो जाता है। तो क्या बेटा, मेरे बाबू को सुबह सुबह चोट लग गया रे। अब ये डेली का हो गया, इसका डेली का मतलब 2 मिनट भी लेट के नहीं रह रहा है। ये फटाक से लिटाओ और तुरंत ही बैठ जाता है, और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठेगा, फिर सोचेगा फिर से चलूँ, मतलब लेट जाऊँ, तो फिर उसी में बैलेंस बिगड़ने के चक्कर से गिर जाता है। और रोज़ ही लग रहा है, रोज़ ही लग रहा है इसको। अब क्या ही कर सकते हैं, अब ये मानने से तो रहा, और इसको गोद में लेके तो कोई काम होने वाला नहीं है। ज़्यादातर मैं इसको नीचे ही लिटा कर रखती हूँ, ताकि मैं फटाफट अपना काम भी कर सकूँ, और इसको देखते भी रहती हूँ। और जब बैठता है ना तो मैं लिटा देती हूँ, तो फिर बैठ जाता है। तो मैं इस चक्कर में ना काम ही कर पा रही हूँ, ना इसको ही देख पा रही हूँ, और फिर से ये गिर भी जा रहा है, उसको चोट भी लग जा रही है। तो देखते हैं। अब देखिए ये मेरे किचन की हालत देखिए, और ये रूम की हालत देखिए। तो अभी ये मैं बाबू को सुला दी हूँ, तो वो अभी सो रहा है, तो उसके उठने तक मुझे ये सारा कुछ समेटना है। और वैसे तो मैं मेड लगा रखी हूँ झाड़ू बर्तन के लिए, बट आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आई नहीं है, तो ये सब कुछ मुझे ही करना है। तो बस अब मैं जल्दी से चालू हो जाती हूँ। संभालना इतना आसान बात नहीं है। पता नहीं पहले के टाइम पे लोग इतने इतने बच्चे कैसे संभाल लेते थे, 4-4 5-5 बच्चे, वो भी मतलब ज़्यादा गैप भी नहीं होता था, सब साइज़ के ही होते थे। और अभी तो हमें 2 बच्चे संभालने में ही ये हालत हो जाती है, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। जब ये होते हैं ना, तो ये आधा काम ये कर देते हैं, मतलब आने को स्कूल छोड़ना लाना ये सब वो कर लेते हैं, तो उतना हेडक नहीं रहती है। बाबू भी रोता रहता है, तो वो पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर में कुछ काम कर लेती हूँ, तो ज़्यादा हेडक नहीं रहता। अब अकेले जब रहो, इनकी शिफ्ट रहती है, तब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और बहुत थकान हो जाती है। तो इसी तरीके से निकलता है टाइम, और मतलब 2-2:30 बजे तक फुर्सत नहीं रहता है मुझे हर चीज़ के लिए। मतलब घर का काम से लेके बच्चों को नहलाना खिलाना पिलाना, 2:30 बजे 2:30-3 बजे जाके मैं फ्री होती हूँ। और उसके बाद इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं जैसे बिस्तर पे जाती हूँ उसको सुलाने, मैं खुद ही सो जाती हूँ, वो सोए चाहे ना सोए। तो आधा 1 घंटा मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, देन उसके बाद शाम का रूटीन सारा फिर स्टार्ट हो जाता है, तो वो सब करना पड़ता है। और अभी मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह स्टार्ट की हूँ, तो शाम को मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए वॉक स्टार्ट की हूँ, तो वॉक पे जाती हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ ये सारा घर समेटने, देन उसके बाद मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद वो अगर उठ जाएगा तो उसको भी नहला दूँगी, क्योंकि 11:40 को आन्या को लेने भी जाना है, तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि सारा कुछ कर लूँ। पे कुछ काम हो गए हैं, और ये किसके किसके साथ होता है कि घर का काम करने से पहले
सॉन्ग लगाना होता है। तो मैं ना काम स्टार्ट करने से पहले टीवी पे अच्छे से, मतलब मुझे 90s के सॉन्ग पसंद है, तो वो सारे सॉन्ग मैं पुराने टाइम के लगा देती हूँ और सॉन्ग चलता रहता है और काम करते रहती हूँ। तो ये चीज़ मैं ज़रूरी करती हूँ डेली, ताकि माइंड को भी रिलैक्स मिलता है और अच्छा भी लगता है काम करने में, फटाफट हो जाता है। तो ये कौन कौन करता है कमेंट करके बताइएगा। अभी आधा ही काम हुआ था और ये मेरा बाबू सो के उठ गया। ये पता है मालिश कराने के बाद इतना तेज तेज रोने लगा सोने के लिए, क्योंकि सुबह ही उठ जाता है। तो मैं इसको कपड़े भी नहीं पहना पाई थी, बस पैंट पहनाई और सुला दी। तो ये उठ गया था, तो जस्ट आई तो फिर गोदी में सो गया है। बस यही होता है, मतलब कि कुछ भी काम आप कंटिन्यू सोचो कि जल्दी जल्दी कर लूँ, निपटा लूँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। उसको एक काम को करने के लिए 2 या 3 बार आपको आना ही पड़ता है बच्चे को देखने के लिए। अब सोया था तो भी टेंशन था कि कहीं उठ ना जाए। वैसे तो मैं पिल्लो से चारों साइड से बेड को कवर कर देती हूँ, लेकिन फिर भी डर लगता है, क्योंकि आजकल ना ये पिल्लो को भी पुश कर देता है, तो वो गिरने का डर लगता है। बट इसकी एक आदत ये अच्छी है कि जैसे ये सोकर उठेगा तो थोड़ा सा आवाज़ ज़रूर ही देगा, या तो रोएगा या तो बोलेगा, मतलब आवाज़ कर देता है तो मुझे समझ में आता है। और कान इधर ही लगा रहता है, जब जिस भी रूम में ये सोता है तो कान एकदम उधर ही रहता है कि हाँ कहीं उठ तो नहीं गया। और बीच बीच में आके मैं चेक भी करते रहती हूँ। तो बस ये उठ के रोने लगा, पता नहीं क्यों कल से बहुत ज़्यादा रो रहा है। कल भी ठीक से मालिश नहीं कराया था और आज सुबह भी नहीं करा पाया। ऑलरेडी 10:30 हो गए हैं, बस मेरे पास 1 घंटे का टाइम है। देखूंगी कुछ जो काम अगर होगा वो कर लूँगी, वरना उसको लेकर आऊँगी, उसके बाद करूँगी। तो मैं सोची कि ये थोड़ी देर और सो लेता तो मैं किचन का काम निपटा लेती, बर्तन थोड़े से रह गए थे वो धुल देती, उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी और फिर नहा कर जाऊँगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं नहा पाऊँगी, क्योंकि ये उठ गया है। तो इसको छोड़कर अभी वैसे तो मैं इसको लेटा देती हूँ नीचे और मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। जिस दिन हेयर वॉश करना रहता है ना, उस दिन थोड़ा टाइम लगता है नहाने में। बट अभी क्या है इसके साथ मैं बस 2-3 मग्गा ऐसे जल्दी जल्दी डालती हूँ और निकलती हूँ, क्योंकि डर लगता है कि कहीं इधर उधर ना चला जाए। तो ऐसे ही सोफे के नीचे घुस गया था और सारा बॉडी उसके अंदर और सिर्फ मुंडी दिख रहा था, तो बार बार उसको चोट लग रही थी। तो उसके लिए थोड़ा सा खुद को ही चेंज कर रखा है सब कुछ। मतलब जो भी पहले जो काम आसानी से हो जाता था सब चेंज हो गया है इसके आने से फिर से, क्योंकि आने के टाइम ऐसा था। लेकिन अब जब वो बड़ी हो गई तो सब कुछ मैनेज हो जा रहा था, बट अब ये हो गया है तो फिर से वही टाइम आ गया है। तो हो जाता है, बस 2-3 साल के बाद बाकी सब पल ही जाएंगे, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। तो बस ऐसे ही मेरा टाइम गुजर जाता है। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसके आगे का जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं दिखाऊंगी इसके आगे का, मैं जो भी रूटीन है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी, क्योंकि एक ही ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी करना भी सही नहीं है, बोर हो जाता है। तो अभी मैं जो इसके बाद का जो भी काम वगैरह है मेरा, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।